गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, फर्दर वो कितने टाइप्स का होता है वो आज हम स्टडी करेंगे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और हम उसको अपनी किसी भी सेंस से, आउट ऑफ 5 सेंसेस, किसी भी सेंस से अगर हम उसको फील कर सकें तो उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि वो जो हमारे पास सब्सटेंस है वो प्योर है या मिक्सचर है। तो 2 टाइप्स के हैं इसके बेसिस पर, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स। फिर उसके बाद सॉलिड्स क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड कब बोलते हैं हम उसको? बेसिक सा है, सिंपल, कि जिसकी एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। जैसे वुड, आयरन, टेबल, कोई भी सॉलिड, कोई भी हार्ड मटेरियल जैसे बुक है, चेयर वगैरह, ये सभी क्या है? सॉलिड्स। उनकी एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। फिर लिक्विड्स। लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, उसको चाहे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करो, उसकी जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट रहती है, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप किसी लिक्विड को ऐड करते हो वो उसी की शेप ले लेता है। जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी क्या हैं? लिक्विड्स। फिर उसके बाद है गैसेस। गैसेस क्या होती है? जिनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम। उनको जितना एरिया मिल जाता है वो उतनी ही वॉल्यूम में एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे जितने भी गैसेस हैं ऑल अराउंड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? गैसेस। फिर जो केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की वो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, होमोजीनियस मैटर एंड हेट्रोजीनियस मैटर। होमोजीनियस में कौन कौन से आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस और होमोजीनियस मिक्सचर्स। और हेट्रोजीनियस में आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये सभी आप अभी स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें सिर्फ एक टाइप का सब्सटेंस होता है उन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, वाटर है, वाटर इज़ टोटली वाटर, तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर में क्या हो सकता है? वाटर में शुगर का मिक्सचर, सैंड शुगर मिक्सचर, सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर। तो ये क्या होते हैं? इनमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो इनको बोलते हैं मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंसेस को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कौन से? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, लेड, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं अब तक नोन, तो वो सभी क्या है? एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। ये जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर ब्रीफ में लिख दी हैं, शॉर्ट में। मेटल्स क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं,
इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सभी क्या है, मेटल्स। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। वो लस्ट्रस नहीं होते, ना ही वो डक्टाइल होते हैं, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सभी क्या है, नॉन कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अलग कार्बन से बॉन्डेड होता है, और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है जो कि मूव कर सकता है, इट इज़ फ्री टू मूव, सो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, वो क्या हैं, जो भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या है, नॉन मेटल्स। फिर मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन लाई करती हैं, उनको बोलते हैं हम मेटलॉइड्स, जैसे बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइंड होते हैं। जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर कहीं पे भी ले लो, उसका जो फॉर्मूला रहेगा वाटर का, प्योर वाटर का, वो यही रहेगा, और ये बाय मास किस रेशियो में कंबाइंड होते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का मास है वो कितना रहेगा, एक एटम का 1 रहता है, 2 का कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का मास 16, तो इसको कैंसिल करो, ये क्या बनेगा, 1:8। यानी हमेशा वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइंड रहते हैं, 1:8 में। और इन कंपाउंड्स को, मतलब जो ये कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिकम्पोज कर सकते हैं बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल मेथड्स, ठीक है, हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की, वो उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये केमिकली कंबाइन करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही क्या है, गैसेस, लेकिन जब इनकी कॉम्बिनेशन हो जाती है तो बनता है वाटर, जो कि क्या है, लिक्विड। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, लिक्विड, ठीक है। यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट रहती हैं कंपाउंड्स की एज कंपेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन होती है और साथ में कोई और दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्यू अदर एलिमेंट्स। कौन कौन से, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर, हेलोजन्स, फॉस्फोरस, ये सभी हो सकते हैं। और हेलोजन्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स अल्फ़ाबेट से हम इनको डिनोट करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स नोन हैं अब तक, उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, उनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से मिलते हैं, हमें ये प्लांट्स या फिर एनिमल से मिल जाते हैं, नेचुरली हम इनको वहीं से ऑब्टेन करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमें मिनरल्स से मिलते हैं और रॉक्स से मिलते हैं। फिर मिक्सचर पे जाने से पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता क्या है। होमोजीनियस क्या होते हैं, किसी भी मटेरियल को हम होमोजीनियस कब बोल सकते हैं, जब उसका कॉम्पोजिशन जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है आइडेंटिकल रहे। ये ना हो कि जो हमारे पास मटेरियल है उसका टॉप लेवल से तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और है और बॉटम लेवल से उसका कुछ और है, तो उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए थ्रू आउट, और उसमें सिर्फ एक ही फेज़ होता है। जैसे फेज़ का मतलब क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इनको हम फेजेस बोलते हैं कि किस फेज़ में है ये। अब जैसे मैं अगर वाटर में शुगर ऐड कर दूँ
तो वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी वो एक ही फेज़ में आ जाएंगे। और जैसे मैं सॉल्ट को पानी में घोलती हूँ तो वो भी सेम फेज़ होगा, तो वो क्या है, होमोजीनियस। और लेकिन अगर मैं सोइल को वाटर में घोलूँ तो क्या वो घुलेगी? नहीं, तो वो है हिट्रोजीनियस। तो हिट्रोजीनियस हम किसी मटेरियल को कब कह सकते हैं? जब उसके अंदर एक से ज़्यादा फेज़ प्रेजेंट हो, उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। उसके बाद है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो किसी भी प्रोपोर्शन में। और ये सब्सटेंसेस कौन से हैं? किन सब्सटेंसेस की बात कर रहा है वो? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, कुछ भी हो सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ होती है मिक्सचर की, वो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जैसे ही होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर आर सेम एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और मिक्सचर को हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन है, ये इन मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। 2 टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि ऐसे मटेरियल जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस, और उनके अंदर एक ही फेज प्रेजेंट होता है। और हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं? जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, थ्रू आउट सेम नहीं रहता है, और उनके अंदर एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट हो सकता है। ये थी बेसिक डेफिनेशंस अबाउट मैटर कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये देखो एक फ्लो चार्ट है इसका। मैटर की क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। और केमिकल क्लासिफिकेशन या तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बेसिस पे भी कर सकते हो, या फिर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। फिर उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही क्या होते हैं? होमोजीनियस। और कंपाउंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद मिक्सचर्स में होमोजीनियस मिक्सचर्स, जिनको सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था इस टॉपिक के बारे में कि मैटर क्या होता है और मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।